परमात्मा की छवि क्या है, मैं उसे कैसे पुकारूं। बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है। परमात्मा की छवि क्या है? आपकी छवि ही परमात्मा की छवि है। आपने देखा है, हम जैसे हैं हम भगवान को वैसा ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भगवान ने वैसा ही बनाया है जैसे वो हैं। आपने देखा है, हरे पत्ते में हरे रंग के कीड़े पैदा होते हैं, लाल फूल में लाल रंग के कीड़े पैदा होते हैं। रसोई में चले जाइए, बहुत दिन मिर्च मसाले रखे रहे हों तो पीली हल्दी में पीले रंग की ही गिरार पड़ती है, लाल रंग की मिर्च में लाल रंग की ही गिरार पड़ती है, सफ़ेद दही में सफ़ेद रंग की ही कीड़े पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वस्तु जैसी है वो अपने जैसे तत्व को पैदा कर रही है। उसमें जब जीवन पैदा हो रहा है वो उसी रंग का जीवन पैदा हो रहा है। परमात्मा ने हमें अपने रंग से गढ़ा है, क्योंकि परमात्मा ने हमें बनाया है। अगर हम परमात्मा में पैदा हुए हैं तो परमात्मा के जैसे ही हैं। इसलिए अगर परमात्मा की छवि को कभी ढूंढना है तो मैं तो कहती हूँ, शीशे के सामने, दर्पण के सामने बैठ जाइए और निहारिए अपनी आँखों को और देखिए आपको परमात्मा नजर आएंगे। आपको परमात्मा अपने आप में ही नजर आएंगे। और कैसे पुकारूं? ये तो किसी को सिखाना ही नहीं पड़ता। बच्चा जब दूध के लिए रोता है तो उसे किसी ने नहीं सिखाया कि माँ को कैसे बुलाना है। वो सहज ही सीख जाता है। विपत्तियां सिखा देती हैं, दुख सिखा देता है। परमात्मा की कई लोग कहते हैं प्रार्थना कैसे करी जाती है। शायद अभी उन्होंने संसार के ताप को देखा नहीं होगा, शायद उन्हें दैहिक दैविक भौतिक ताप मिला नहीं होगा। क्योंकि जब ताप उठता है ना तो पुकार अपने आप उठती है, अपने आप उठती है। कैसे पुकारूं का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई क्लास नहीं पढ़नी पड़ती है। हाँ, एग्जीबिशन में भाषण कैसे देना है इसके लिए उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे बोलना है। लेकिन माँ का दूध पीने के लिए कोई क्लास नहीं ली जाती बच्चे को। माँ जैसे ही छाती से लगाती है, बच्चा अपने आप दूध पीने लगता है। बच्चे को बताना ही नहीं पड़ता कि ऐसे दूध पीना है, बच्चा अपने आप दुग्ध पीने लगता है। ऐसे ही जब पुकार उठेगी तब नहीं पूछना पड़ेगा कैसे पुकारूं, फिर तो पुकार उठेगी ही उठेगी। साधु।